हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड इन ह्यूमन बीइंग्स। एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। मतलब कि हम लोग इसमें देखेंगे आज की ब्लड क्या होता है, ब्लड की डेफिनेशन क्या होती है, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे वो मिलकर बने होते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड्स, ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं बच्चों की ब्लड का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है। सो बच्चे जो यहाँ पे पुराने हैं उन सबको पता है कि क्लास 10th के जितने भी टॉपिक है लाइन टू लाइन वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। एंड मैंने आपको बोला है कि पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है जिससे आप हैंड रिटन नोट्स आसानी से बना सकते हैं। सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। साथ ही साथ आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं एंड पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एंड आपको मैं बता दूं कि जो ब्लड वाला टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो अगर आप अपना 5 नंबर सेव करना चाहते हैं तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, ताकि जब आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट नोट्स भी हो जाएगा और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा जितना भी बताती हूँ बता देती हूँ, बीच में जरा सा भी आपको किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं दिखेगा। पूरा नोट्स अच्छे से लाइन टू लाइन में समझाने के बाद एंड में ही जो समझाना रहेगा मैं वो बोलूंगी एक्स्ट्रा चीजें। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो होती है वहां पे मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर देती हूँ, थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच में जब एक रिदम हो जाता है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो बस आपको समझ नहीं रहता है, तो बीच में किसी भी तरीके की कोई बातचीत हमारी नहीं होने वाली है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो आपके पास, कोई टॉपिक ना समझ में आए, कोई वर्ड ना समझ में आए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स मतलब जो मनुष्य होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, वाटर, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इज नोन एज सर्कुलेशन। मतलब कि बोला जा रहा है बच्चों कि हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्ब फूड, जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया है, अगर आप एब्जॉर्ब फूड मतलब कि अगर आप लोग डाइजेशन नहीं पढ़े हैं तो आप इसके पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एसिमिलेशन होता है। पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डायग्राम के थ्रू समझाया भी गया है। उसके बाद बच्चों जो वाटर होता है हमारी बॉडी में, जो गैसेस होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही सर्कुलेशन कहलाता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द सर्कुलेटरी सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 2 सिस्टम, मतलब कि हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है वो 2 सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे दिया गया, जिनके थ्रू ही हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस होते रहता है। पहला है बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि इसमें हमारा ब्लड कंट्रीब्यूट करता है, ब्लड के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जो ब्लड होता है वो एक जगह नहीं होता हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में वो फैलते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा कंटिन्यू आते जाते रहता है। तो ब्लड इज वन ऑफ द मोस्ट important that can easily transport anything all over your body। मतलब कि ब्लड एक ऐसी चीज है बच्चों हमारी बॉडी के लिए जो कुछ भी मतलब कि जितनी भी चीजें होती हैं अच्छे से सर्कुलेट कर सकता है पूरी हमारी बॉडी में। एंड सेकंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। एंड ब्लड ही इतना बड़ा हो जाएगा बच्चों जहाँ पे हम लोग को पूरा ब्लड्स के टाइप पढ़ना होगा और उनके बारे में पढ़ना होगा, जिनके वजह से ब्लड वेसल्स आज हम लोग इसमें नहीं पढ़ पाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, लिम्फ वेसल्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट बच्चों आप देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आते हैं। इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड पाया जाता है वो पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट हो सकता है। सो बच्चों, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और साथ ही साथ हो सके तो नोट्स बनाते चलिएगा। आज का काम आपको आज ही फिनिश करना है, कल नहीं फिनिश करना है। ओके बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है ब्लड। एंड यू कैन सी नाउ दैट ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। मतलब कि जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है और साथ ही साथ कहाँ होता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। एंड बच्चों, आप लोग इसको क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आफ्टर डेट ये क्लास 10th में भी है, उसके बाद आपको क्लास 11th में भी ये टॉपिक मिलने वाला है। सो बी केयरफुल एंड आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। और साथ ही साथ जितना भी मैं लाइन टू लाइन लिखवा रही हूँ पूरा नोट्स आपका रहना चाहिए। जस्ट बिकॉज मैं खुद ही नोट्स जो होता है पूरा इंपॉर्टेंट नोट्स में बनाती हूँ खुद अपने हैंड से, ताकि आपको अच्छे से मटेरियल मिल जाए, क्योंकि इसके अलावा फिर आपको कहीं से नोट्स ना लिखना पड़े। तो ये नोट्स भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप इसको मिस नहीं करिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड बच्चों क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, साथ ही साथ हमारे ब्लड वेसल्स में फैलता है, मतलब कि बहता रहता है। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो फंक्शन ऑफ ब्लड है बच्चों की, ब्लड का काम क्या होता है, तो कैरीज ऑक्सीजन टू ब्लड सेल्स। मैंने बोला था ना, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट करनी रहती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, ले जाने का काम करता है। तो हमारे ब्लड सेल्स हमारी ब्लड तक ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है। ओके बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन लेके कहाँ से जाता है ना। जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है ब्लड सेल्स तक, वो लेके कहाँ से जाता है। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था बच्चों, जब मैंने आपको डायग्राम समझाया था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो वो पूरा एल्वेलाई तक जाता है। एंड एल्वेलाई के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जहां से जो ब्लड होता है ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे ब्लड सेल्स तक ले जाता है। अभी एक लाइन में इसको समझाना पॉसिबल नहीं है एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया। जो बच्चे पुराने हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू सारे टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि उनको ये समझ में आ गया। बट जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को, जो पुरानी वीडियो हो उसको जाके जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप चाहते हैं कि ऐसी ही पढ़ाई आप लाइन टू लाइन पूरा हेडिंग वाइज करते रहें और साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाए, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उस वीडियो की आप पूरा फायदा उठा सकें। तो ये हो गया बच्चों कैरी ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स। उसके बाद है बच्चों कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। मैंने बोला था ना कि जो एल्वुलाई होती है वो हमारे लंग्स में पाई जाती है। जब अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है बच्चों की, हमारी बॉडी में या हमारी ब्लड सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लंग्स में लेके आने का काम करता है। क्यों लाता है, लाने के बाद काम क्या होता है, ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में होने वाले जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी हमारी प्रोटेक्शन करता है। एंड ये आपका था 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि हमारा ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। Now you can see the major constituents of bloods are red blood cells, white blood cells and platelets। साथ ही साथ प्लाज्मा इसमें होता है। तो हमारा ब्लड जो होता है बच्चों वो उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब 2 कंपोनेंट से ये मिलकर बना होता है। पहला होता है ब्लड सेल्स एंड सेकेंड वन इज प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में आप लोग आरबीसी पढ़ेंगे, WBC पढ़ेंगे एंड प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, एंड सेकेंड वन इज योर प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड सेल से। एंड ब्लड सेल्स में भी सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि आरबीसी पढ़ेंगे। एंड यू हैव टू ऑल्सो नो अबाउट आरबीसी और ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आरबीसी कंसिस्ट ऑफ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नोन एज हीमोग्लोबिन। आगे आप लोग नोट्स में देख लेंगे। तो आरबीसी बच्चों जो होता है मोस्टली रेड कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें आयरन होता है। आयरन होने की वजह से बच्चों ये क्या होता है, ये प्रोटीन है एंड
जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है रेड होता है, वो पिगमेंट को हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि आयरन से बना होता है। After that, बच्चों, your next point is the RBC have a lifespan of 120 days after which they died in the spleen. Therefore, spleen is known as graveyard of RBC. So बच्चों, ये वाली लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है and it is one of the most important line for your exam also. तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि जो RBC का लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। आफ्टर दैट बच्चों, 120 डेज कंप्लीट होने के बाद जो इनका डेथ होता है वो स्प्लीन में होता है, और स्प्लीन हमारे बॉडी का ही पार्ट होता है, हमारी बॉडी में होता है, तो स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को बच्चों ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है व्हाट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो ये स्प्लीन इसका आंसर हो जाएगा एंड लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे तो बताया गया है कि ये इनका डेथ कहाँ होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं आरबीसी बनती कहाँ है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आरबीसी बनती कहाँ पे है। सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि क्लास 9th में आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आपको बताना है कि आरबीसी बनती कहाँ है, हमारी बॉडी में कहाँ पे बनती है आरबीसी। मैंने तो बता दिया डाइड कहाँ पे होती है, उसकी डेथ कहाँ पे होती है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है, स्प्लीन है, बट ये बनती कहाँ पे है। तो ये आपको होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताकर ही जाना है, वैसे नहीं जाना। ओके, दे आर सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव इन शेप। बच्चों क्या होता है, कॉनकेव शेप का होता है। आपको फिजिक्स में पढ़े होगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे कॉनकेव शेप मतलब बाइकॉनकेव, दोनों तरफ से ये कॉनकेव ही शेप में रहता है। और कैसा होता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है। आफ्टर दैट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब WBC शॉर्ट फॉर्म में, एंड इसका जो दूसरा नाम होता है वो ल्यूकोसाइट भी होता है, मतलब WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता बच्चों, और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है इन्हीं की वजह से ब्लड रेड कलर होता है। तो इसका मतलब कि अगर इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा है तो इट मीन्स इट इज कलरलेस, ये रंगहीन होगा, इसमें किसी भी प्रकार के कलर नहीं पाया जाएगा। आगे बच्चों, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड इरेगुलर और राउंड इन शेप। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है बच्चों, न्यूक्लिएटेड होते हैं, साथ ही साथ इनका कोई शेप भी डिफाइन नहीं होता है, इरेगुलर होते हैं या फिर कभी कभी ये राउंड शेप में हो जाते हैं। एंड ये इनका फंक्शन इसमें नहीं लिखा बच्चों, इनका फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारी बॉडी में कोई किसी भी तरीके की बीमारी से जो लड़ने की क्षमता होती है, बीमारी से लड़ने की, तो ये हमसे अलग अलग बीमारियों से बचाते रहते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत भी रख सकते हैं। एक प्रकार से जो भी अलग अलग बीमारियां होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, और बच्चों यहाँ पे दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। अगर बच्चों आप चाहते हैं व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन इन डिटेल, मतलब कि आप चाहते हैं कि इनको मैं आपको नोट्स में लिख दूं कि WBC का फंक्शन क्या होता है, तो आप कॉमेंट में ये भी बोल देना मैम WBC का फंक्शन, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में आपको शॉर्ट वीडियो में ही समझा दूंगी कि WBC का फंक्शन क्या होता है। आगे बच्चों ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स, एंड इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 WBC होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, एंड एग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स होते हैं। ये एग्जांपल है बच्चों 5 टाइप्स, इसको आप लोग क्लास 11th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं बताया, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एंड इन डिटेल न्यूट्रोफिल्स के बारे में, इओसिनोफिल्स के बारे में, बेसोफिल्स के बारे में, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेटिलेट्स। लेकिन बच्चों ये हमारा चैप्टर का लास्ट सेकेंड हेडिंग है एंड वीडियो अभी एंड होने वाली है। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब बच्चों जो प्लेटिलेट्स होता है इसका भी दूसरा नाम होता है कुछ जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनका काम क्या होता है बच्चों, जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब कि जैसे कि कभी हमें कट लग जाता है हमारी बॉडी पे या हमें कभी चोट लग जाता है, हमारी बॉडी में घाव हो जाता है, तो आप देखते हैं कि वहां से खून निकलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो खून निकलना भी बंद हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है बच्चों, प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बच्चों, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड में थक्का जमाना। थक्का जमने की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड जो होते हैं बाहर नहीं निकलते हैं। तो जो होता है, जो ब्लड हमारा रुक जाता है, कभी कभी कट लग जाता है, आप किचन में काम कर रहे हो तो जो चाकू होता है, नाइफ होता है, उससे कट लग जाता है, ब्लेड से कट लग जाता है, तो थोड़ा सा ब्लड निकलने के बाद वो बंद हो जाता है। तो ये प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। सो बच्चों इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, फॉर 3 to 5 days के लिए, एंड डिसइंटीग्रेट इन द स्प्लीन सेम एज आरबीसी।
आगे है बच्चों प्लाज्मा एंड इट इज द लास्ट हेडिंग. Now you can see plasma is a liquid viscous fluid containing around 55% of the blood. देखो बच्चों ब्लड में मैंने दो कंपोनेंट्स बताया, पहला था ब्लड सेल्स एंड दूसरा था प्लाज्मा. तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 55% होता है एंड बाकी का जो 45% होता है वो ब्लड सेल्स होते हैं. एंड प्लाज्मा बच्चों आप देख सकते हैं लिक्विड होता है, विस्कस फ्लूइड है. तो ये प्लाज्मा के बारे में हो गया. साथ ही साथ बच्चों ये जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा में केवल और केवल 90% तो वाटर होता है. ओके, वाटर के साथ साथ इसमें प्रोटीन पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा और हार्मोन्स पाया जाता है. ओके, प्लाज्मा में 90% वाटर पाया जाता है, अलॉन्ग विद इसमें जो 10% या 8% बचता है, 8% में प्रोटीन या फिर हार्मोन्स की जैसी चीजें हो सकती हैं. अब हम लोग देख लेते हैं कि प्लाज्मा का काम क्या होता है. उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है सब कुछ समझ में आ गया है और आप नोट्स भी बना रहे होंगे. आपको नोट्स बनाना ही बनाना कि एट एनी कॉस्ट यू हैव टू मेक नोट्स. किसी भी कीमत पे आपको नोट्स बनाना ही है, आपको नोट्स नहीं छोड़ना है. ओके, आगे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं इसके थोड़ा सा फंक्शन. Its primary function include transporting nutrients, hormones, proteins and waste products supporting immune systems. तो इनका जो प्राइमरी फंक्शन मतलब कि सबसे ज्यादा जो मुख्य काम है, प्राथमिक काम जो होता है बच्चों वो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स एंड प्रोटीन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी जहां उसको पहुंचाना रहता है वहां तक पहुंचाता है और हमारे इम्यून डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत रखता है. मतलब कि हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसको भी मेंटेन करके रखने का काम करता है. तो सो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो जहां पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड पढ़ा एंड ब्लड के टाइप्स पढ़े, साथ ही साथ ब्लड के कंपोनेंट्स भी पढ़े, जहां पे आरबीसी पढ़ा हम लोगों ने, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ा, उनके अलग अलग नाम देखे, उनके फंक्शंस देखे, साथ ही साथ हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा. नाउ आई होप कि आपको इस 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में मैंने जितना हो सका उतना अच्छे से डीपली समझा दिया है, नोट्स भी आप लोगों को दे दिया है एंड आई होप आप लोग मेरी वीडियो से सेटिस्फाई होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको समझ में भी आया होगा. कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब 24 आवर्स में मिल जाएगा. 24 घंटे के अंदर आपको जवाब उसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. एंड साथ ही साथ बच्चों को संडे से हो सकता है मैं लाइव भी आऊँ. लाइव इसलिए आ सकती हूँ क्योंकि जो भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है उसमें जो भी डाउट है आप लोगों को लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं. सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू, बाय बाय.